Hello everyone. So today we'll be learning a new chapter, which is one of the most important chapter of class 11th biology. That is called biomolecules. ठीक है. So the chapter it is called biomolecules. Clear? So it is one of the most concept-based chapters. Okay, so many things are there in this chapter that we need to understand. Okay. So let's start. तो देखो बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द बायोमोलिक्यूल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू स्प्लिट दिस वर्ड बायोमोलिक्यूल सो यू विल गेट बायो. सो बायो मीन्स होता है लिविंग. ओके, लिविंग. क्लियर? एंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है, वी नो दैट मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द एटम्स. ओके, इफ यू सी द पीरियोडिक टेबल, इफ यू हैव लर्न केमिस्ट्री में एक पीरियोडिक टेबल है, उसमें बहुत सारा एलिमेंट्स दिया हुआ है. ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स गिवन लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटाशियम. ओके, लाइक दिस. तो ये जो एलिमेंट्स है इससे ही क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ कार्बन डाइऑक्साइड, इफ आई राइट कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें देखो कार्बन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन ये जो एलिमेंट्स है इससे क्या बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये मॉलिक्यूल बना. इसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल. ठीक है, इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स. क्लियर? अब देखो बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, व्हाट डज इट मीन बायोमोलिक्यूल. बायोमोलिक्यूल्स मीन्स द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, the molecules that we find, the molecules that we find कहाँ मिलेगा, that we find in living organisms. ठीक है, living organisms. क्लियर? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो मॉलिक्यूल्स पाया जाता है उसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या होता है, वी नो we have already studied the 5 kingdom classification, जिसमें there are 5 kingdoms, right? मोनेरा. ओके, मोनेरा मतलब, मोनेरा का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया इट इज लिविंग. क्लियर? प्रोटिस्टा. ठीक है, प्रोटिस्टा का मतलब क्या होता है, प्रोटोजोआ. these are also living unicellular, we know these are unicellular living organism. fungi, these are also living. प्लांटी. ओके, प्लांटी मतलब क्या होता है, प्लांट्स होते हैं इसमें, प्लांट्स. दिस आर ऑल्सो लिविंग. और क्या होता है, एनिमल्स. ठीक है, एनिमलिया मतलब एनिमल्स. दिस आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं उसको हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं. अब ये जो मॉलिक्यूल्स होता है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसमें क्या होता है, इस मॉलिक्यूल्स, ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होता है वो ऑर्गेनिक बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें क्या होता है, कार्बन होते हैं. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल द कार्बन कॉन्टेनिंग कॉम्पाउंड्स. ओके, ऑल द कार्बन containing compounds. ठीक है, all the carbon containing compounds that we get in the tissue, of किसका, tissue of living organisms. okay, tissue of living organisms. clear? तो इसको भी हम बायोमोलिक्यूल्स बोलेंगे. ऑल द कार्बन कॉन्टेनिंग कॉम्पाउंड्स दैट वी गेट इन द टिश्यू ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का टिश्यू में जो कार्बन कॉन्टेनिंग कॉम्पाउंड्स मिलेगा उसको बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, जो बायोमोलिक्यूल्स है ना, इसमें देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं, ऑर्गेनिक. ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी मिलते हैं, इनऑर्गेनिक भी मिलते हैं. ठीक है, इनऑर्गेनिक. क्लियर? इनऑर्गेनिक. फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें वाटर, H2O, ठीक है, तो ये मिलता है इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में. क्लियर? सो ऑर्गेनिक भी मिलेगा, इनऑर्गेनिक भी मिलेगा. ठीक है, समझ में आई बात? ओके, अब देखो क्या बोला है. अब ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या क्या
कंपाउंड्स मिलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दैट वी विल डिस्कस नाउ. सो इफ यू टेक और इफ यू कंसीडर द अर्थ क्रस्ट, देखो अगर हम अर्थ क्रस्ट को एनालाइज करें, ठीक है, एनालिसिस ऑफ किसका एनालिसिस करेंगे हम, अर्थ क्रस्ट, ठीक है. थोड़ा सा हमने सॉइल लिया, ठीक है, सॉइल लेके उसका अगर हम एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि ये जो अर्थ क्रस्ट है, द अर्थ क्रस्ट इट इज मेड अप ऑफ सम एलिमेंट्स, ओके, सम एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स. तो ये जो अर्थ क्रस्ट है इसमें क्या मिलता है, कुछ एलिमेंट्स मिलता है, ठीक है. एलिमेंट्स लाइक अर्थ क्रस्ट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ओके. सो दीज आर some elements which are found in the earth crust. Clear? अब अगर हम एक लिविंग टिश्यू ले, ओके, टिश्यू, ओके, सो इफ यू टेक टिश्यू फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक टिश्यू लिया हमने, ठीक है, टिश्यू लेके अगर एनालाइज करें, सो एनालिसिस ऑफ टिश्यू, ओके, एनालिसिस ऑफ टिश्यू कहाँ से लिया, ये टिश्यू कहाँ से लिया, एनालिसिस ऑफ टिश्यू टेकन फ्रॉम कहाँ से लिया, टेकन फ्रॉम living organisms, okay, living organism. Clear? So what will you find, you will find that in that living organism, in that tissue, similar type of elements are also present, okay. Similar type of, क्या बोला मैंने, similar type of elements, मतलब जो एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में मिला था, okay. So that similar type of elements are found in the tissue, ठीक है, in the tissue. तो इसको अगर हम एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि इसमें भी, ओके, ये जो लिविंग टिश्यू हमने लिया, इन दैट टिश्यू द सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, लाइक इसमें भी क्या मिल रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस. सो दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड इन द लिविंग टिश्यू, ठीक है, क्लियर. बट द डिफरेंट इज दैट द अमाउंट इज डिफरेंट. क्या डिफरेंस है इसमें, अमाउंट इज डिफरेंट, ओके, डिफरेंट, ओके. कुछ एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में ज्यादा होता है, कुछ एलिमेंट्स लिविंग टिश्यू में ज्यादा होती है. इज इट क्लियर? सम एलिमेंट्स आर मोर इन अर्थ क्रस्ट एंड सम एलिमेंट्स आर मोर इन लिविंग टिश्यू, ठीक है. तो डिफरेंस इसमें है, सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड, ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड, बट द डिफरेंस इज द अमाउंट, ओके. सम अमाउंट्स, कुछ एलिमेंट्स का अमाउंट ज्यादा होती है कहाँ, अर्थ क्रस्ट में, कुछ एलिमेंट्स का अमाउंट कम होती है, कहाँ होती है, लिविंग टिश्यू में, ठीक है. इज इट क्लियर? ओके. अब देखो, इफ वी कंसीडर अ प्लांट, ठीक है, अगर हम एक प्लांट को कंसीडर करें, प्लांट, तो प्लांट कहाँ, सपोज लैंड प्लांट, कहाँ, एक लैंड प्लांट है, क्या है, एक लैंड प्लांट, ठीक है, मतलब टेरेस्ट्रियल है. लैंड प्लांट मतलब वो क्या होता है, लैंड, अगर हैबिटेट लैंड हुआ तो इसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, ठीक है. तो ये क्या है, दिस इज अ लैंड प्लांट. तो मैंने एक प्लांट ड्रॉ किया, ठीक है, प्लांट. अब प्लांट क्या होता है, वी नो दैट प्लांट्स दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. क्या है, इसका रूट सिस्टम है, ठीक है. और ये क्या है, इसका शूट सिस्टम है, ठीक है, शूट सिस्टम बोला मैंने, इसमें स्टेम होता है, लीफ होता है, ऑल दिस थिंग्स. क्लियर? तो लैंड प्लांट, अगर हम एक लैंड प्लांट को कंसीडर करें तो हम क्या देखेंगे, जो प्लांट्स है ये क्या करता है, ये दीज आर ऑटोट्रॉफ्स, दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ, ओके. ये ऑटोट्रॉफ होता है. ऑटोट्रॉफ मतलब क्या होता है, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ओके. सो दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ठीक है, ओन फूड. अब देखो, ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स क्या करता है, दे टेक सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, लाइक जब फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या करता है, देखो, दे टेक वाटर, ओके, दे टेक वाटर, क्लियर, ठीक है. सॉइल से क्या लिया, वाटर लिया, और क्या लिया, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर से क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और खाना बना दिया क्या, C6H12O6, मतलब ग्लूकोज बना दिया, ठीक है. तो ये जो
ये जो फूड मटेरियल है, दिस फूड मटेरियल इट इज कंज्यूम्ड बाय हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स कौन होते हैं? दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, सो दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ लाइक वी ह्यूमन बीइंग. Okay, so human beings, we are heterotrophs, we cannot prepare our own food, so we have to depend on autotroph. So what basically I want to say that plants में जो एलिमेंट्स मिलता है, ठीक है, प्लांट्स में जो एलिमेंट्स ठीक है प्लांट में मिलेगा, ठीक है, प्लांट में जो एलिमेंट्स मिलेगा, प्लांट वो एलिमेंट्स कहाँ से लेती है? फ्रॉम वेयर प्लांट्स ऑब्टेन दीज एलिमेंट्स? फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट, ठीक है, और एटमोस्फियर से लेती है, ठीक है. सो प्लांट्स ऑब्टेन दिस एलिमेंट्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, क्लियर. तो प्लांट के अंदर जो एलिमेंट्स मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, जो भी एलिमेंट्स मिलेगा, तो प्लांट्स कहाँ से ले रहे हैं? वो अर्थ क्रस्ट से, क्लियर. एंड वी आर कंज्यूमिंग द प्लांट्स, ओके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द हेटेरोट्रॉफ जो होती है. लाइक if you consider a deer it is herbivore, that means they directly eat the plants, okay, autotrophs को directly वो consume करते हैं, and we the human we directly और indirectly consume, okay. तो ये जो elements जो plant में मिलेगा, that similar type of elements will be found in the heterotrophs, ठीक है. जो elements autotroph में मिलेगा, okay, वो elements कहाँ मिलेगा? heterotrophs में भी मिलेगा. Okay, that similar type of elements will be found in the heterotrophs. Why? Because the heterotrophs depend on autotrophs for the food material. Clear? Is it clear? ठीक है. अब देखो. Now already I have told that there will be some organic compounds and as well as inorganic compounds that will be found in the living organism. ठीक है. तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मिलेगा, कुछ इनऑर्गेनिक भी मिलेगा. तो इसका एनालिसिस हम कैसे करें? ओके, सो एनालिसिस करते हैं, ठीक है, एक लिविंग टिश्यू को. देखो एलिमेंट्स फॉर्म, क्या बोला मैंने? एलिमेंट्स जो होता है, एलिमेंट्स फॉर्म डिफरेंट कॉम्पाउंड्स, ठीक है, डिफरेंट कॉम्पाउंड्स, क्लियर. तो एलिमेंट्स से क्या होता है? डिफरेंट कॉम्पाउंड्स बनते हैं. ये जो डिफरेंट कॉम्पाउंड है, इसमें क्या होता है? इसमें कुछ ऑर्गेनिक भी होती है. देयर विल बी सम ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स एंड देयर विल बी सम इनऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स. क्या मिलेगा? देयर विल बी सम इनऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स. इज इट क्लियर? सो एलिमेंट्स फॉर्म डिफरेंट कॉम्पाउंड्स लाइक ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स, ठीक है. दो तरह का क्या मिलेगा? कॉम्पाउंड्स मिलेगा. नाउ ऑर्गेनिक, इफ we want to analyze the organic compounds, so how to analyze okay, how to analyze organic compound, ठीक है, organic compound, clear. तो इसको हम क्या बोलेंगे? how to analyze organic compound, ठीक है, इसको बोलते हैं केमिकल एनालिसिस. क्या बोलते हैं इसको? केमिकल एनालिसिस, ठीक है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे केमिकल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, केमिकल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लियर. तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, हाउ टू एनालाइज देम, ठीक है. इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एनालाइजिंग वी हैव टू टेक टिश्यू, ठीक है. तो हम क्या कर सकते हैं? प्लांट या एनिमल टिश्यू ले सकते हैं. ओके, वी कैन टेक प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू. सो प्लांट टिश्यू के लिए वी कैन टेक अ लीफ, ठीक है. तो हमने क्या लिया? एक लीफ लिया. वी कैन टेक लीफ, ओके. और एनिमल के लिए लाइक अ पीस ऑफ लीवर, ठीक है. हमने क्या लिया? अ पीस ऑफ लीवर, ओके. इट इज अ पीस ऑफ लीवर. और ये क्या है? लीफ, ओके, लीफ. Now what will you do? Now we'll take a mortar pestle, ठीक है. हमने क्या लिया? इसको बोलते हैं mortar and pestle, ठीक है. mortar and pestle लिया हमने, क्लियर. mortar pestle. अब इस mortar pestle में we'll pour
एंड ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे एक ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, एक ऑर्गेनिक एसिड डालेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड जिसका नाम है ट्राइक्लोरो, क्या नाम है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। तो इसमें क्या डालेंगे हम, इसमें डालेंगे एक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जिसका नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालेंगे, ठीक है। अब देखो एसिटिक एसिड कैसा होता है, एसिटिक एसिड होता है ऐसा CH3, ठीक है, CH3 COOH, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे लिखे, स्ट्रक्चर अगर लिखे CH3, ओके, CH3 COOH, ठीक है, COOH, मतलब ये जो ग्रुप दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिल। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिल, ठीक है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। कार्बोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट, मतलब ये ऑर्गेनिक एसिड है एक, क्लियर। तो ये है एसिटिक एसिड, लेकिन हमने क्या लिया, वी हैव टेकन ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। तो ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड क्या होगा, इसका जो हाइड्रोजन है दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाय द क्लोरीन। देखो क्या किया हमने, तो ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड कैसा होगा, ये एसिटिक एसिड है, ये क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड से ये जो हाइड्रोजन से इसको हटा दो, ठीक है, हटा दो इसको। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, देखो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड कैसा होगा, इस हाइड्रोजन को हटा दो। तो हमने हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। तो ये 3 क्लोरीन है, दैट्स व्हाई इट इज ट्राइक्लोरो, ओके। हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स आर देयर, एलिमेंट्स कितना है, क्लोरीन, 3 क्लोरीन है, तो 1 2 3। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मतलब COOH रहेगा, ओके। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Cl3C COOH। सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो हमने इधर क्या लिया, इधर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लिया, ओके। सो वी हैव टेकन हियर Cl3C COOH मतलब ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। नाउ व्हाट विल यू डू, नाउ टेक दैट, either leaf you can take here or a piece of liver you can take here, ठीक है। either leaf, अगर प्लांट टिश्यू का एनालाइज करना है तो लीफ लो, अगर एनिमल टिश्यू का एनालाइज करना है तो पीस ऑफ लिवर यू कैन टेक। सो यू कैन आइदर टेक द लीफ और यू कैन टेक द पीस ऑफ लीवर, ओके। अब देखो, नाउ व्हाट विल यू डू विद द हेल्प ऑफ दिस पैसिल, यू क्रश्ड, ओके। तो यू जस्ट मेक अ पेस्ट, ठीक है, उसको हम क्रश करेंगे, ऐसे क्रश करके क्या बनेंगे, पेस्ट बनाएंगे जिसको बोलते हैं स्लारी, ओके। सो क्या होगा, एक स्लारी बनेगा, ओके। तो इसको अगर हम ऐसे मोटर पेस्ट लेके इसको हम पीसेंगे ना ऐसे, तो क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, इसमें एक पेस्ट जैसा बनेगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड अ स्लारी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्लारी, क्लियर। इसको एक पेस्ट बना दिया हमने, उसको पीस के विद द हेल्प ऑफ द पैसिल, ओके। इफ यू क्रश इट प्रॉपर्ली देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ए स्लरी, अ थिक पेस्ट, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखो, आफ्टर डूइंग दिस इसको हम क्या करेंगे, देखो, नाउ वी हैव टू फिल्टर इट, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे भाई, इसको फिल्टर कर दो, क्या कर दो, इसको फिल्टर कर दो, ठीक है। तो इसको अगर हम फिल्टर करेंगे ना, तो इसको हम क्या करेंगे, एक ट्यूब लिया, ओके, एक ट्यूब लिया, ऐसे टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं हम, ठीक है, और कल्चर ट्यूब भी ले सकते हैं, ऐसे मोटा एक ट्यूब लिया। अब इसमें हम क्या किया, इसमें एक फानेल लगा दिया, इसमें क्या लगा दिया, एक फानेल है, फानेल, ठीक है, फानेल लगा दिया। अब इस फानेल में क्या डालेंगे हम, ये जो फानेल है, अब इसमें हम एक क्या डालेंगे, हेयर यू कैन यूज अ क्लॉथ, ओके, अ क्लॉथ, क्या क्लॉथ, that is called cheese cloth, ठीक है। so with the help of this cheese cloth or you can say muslin cloth, cheese cloth जिससे जो क्लॉथ यूज करके हम चीज को मतलब ऐसे फिल्टर करते हैं ना, ठीक है, चीज बनाने के टाइम में जो क्लॉथ यूज होता है, तो चीज क्लॉथ और मसलिन क्लॉथ, और यू कैन टेक cotton also, okay, cotton also you can take, okay. So with the help of this cheese cloth we can filter it, okay, we can filter it, is it clear। तो ये जो स्लारी बना दिया हमने, इस स्लारी को हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, ओके। सो पुट द स्लारी हियर, इस स्लारी को हमने डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इसका फिल्टर होगा, ओके, फिल्ट्रेशन विल बी डन, ठीक है। अब देखो, तो अगर फिल्टर हुआ इसका, तो क्या बनेगा, इसमें ये जो पार्ट हुआ, ये जो
पोर्शन है इसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे इसको? फिल्ट्रेट। ठीक है, ये फिल्ट्रेट है। इज इट क्लियर? तो ये क्या है? ये फिल्ट्रेट है। क्लियर? तो इसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट, और इधर कुछ बचा होगा इसको हम बोलेंगे रिटेंटेड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? रिटेंटेड, जो फिल्टर नहीं हुआ। तो कुछ फिल्टर हुआ, कुछ फिल्टर नहीं हुआ। जो फिल्टर हुआ इसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट, दैट विल बी कॉल्ड फिल्ट्रेट। एंड द पोर्शन विच इज नॉट द फ्रैक्शन, दो तो हम लोगों को दो फ्रैक्शन मिला इसमें। क्या मिला? दो फ्रैक्शन। एक होता है फिल्ट्रेट, और जो फिल्ट्रेट मतलब जो फिल्टर नहीं हुआ उसको हम बोलेंगे रिटेंटेड, दैट विल बी कॉल्ड रिटेंटेड। ठीक है, अब देखो ये जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट क्यों मिला? ये जो फिल्ट्रेट है वो होता है एसिड में सॉल्यूबल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एसिड। एसिड कौन सा एसिड? हमने ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड लिए थे। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एसिड सॉल्यूबल पूल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे एसिड सॉल्यूबल पूल। ठीक है, क्यों पूल बोलेंगे ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एसिड सॉल्यूबल पूल। ये फिल्ट्रेट है। ठीक है, मतलब इसमें जो जो ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स मिलेगा, ये मॉलिक्यूल्स क्या है? इसमें डिसॉल्व हुआ है, मतलब ये क्या है? एसिड सॉल्यूबल है। ठीक है, और जो फिल्टर नहीं हुआ मतलब वो क्या है? वो एसिड में सॉल्युबिलिटी नहीं है उसका। ओके, सो दिस विल बी दिस रिटेंटेड, ये हम लोगों का क्या हुआ? ये होता है एसिड इनसॉल्युबल। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, तो ये होता है एसिड इनसॉल्युबल पूल, और ये होता है एसिड सॉल्युबल पूल। मतलब जो फिल्ट्रेट है ये एसिड सॉल्युबल पूल है, जो रिटेंटेड है वो क्या है? एसिड इनसॉल्युबल पूल होता है ये। ठीक है, तो एसिड सॉल्युबल पूल में क्या मिलेगा? देयर विल बी सम मॉलिक्यूल्स, उसमें ऐसा मॉलिक्यूल्स होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? लेस देन 800 डाल्टन। ठीक है, क्या होगा? लेस देन 800 डाल्टन, मतलब छोटा है। ये मॉलिक्यूल्स क्या है? ये छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स है। इज इट क्लियर? माइक्रो मॉलिक्यूल्स यू कैन से। और ये जो रिटेंटेड है ना, ये रिटेंटेड जो है, रिटेंटेड में मतलब एसिड इनसॉल्युबल पूल में ऐसा मॉलिक्यूल्स होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट होगा ग्रेटर देन 800 डाल्टन। ठीक है, मतलब ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। क्या है ये? मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। ओके, now if you analyze this soluble and insoluble pool, you will find different types of molecules. इसमें होगा छोटा मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डाल्टन है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? द मॉलिक्यूलर वेट इज ग्रेटर देन 800 डाल्टन। ठीक है, इज इट क्लियर? सो अप टू दिस यू विल स्टडी. In next lecture, we will discuss what are the molecules that we find in the acid soluble pool and what are the molecules that we find in the acid insoluble pool. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। NCERT खोलो, जो दिया हुआ है लाइन बाय लाइन इसको पढ़ो, बिकॉज यू नो nowadays question patterns have been changed, competency based questions are coming. So अगर उस लेवल में उस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी क्लियरली। एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए हम लोगों को, अदरवाइज वी कैन नॉट सॉल्व। ओके, दैट्स व्हाई रीडिंग एनसीईआरटी